पहले श्रोता देखा मैंने, जो कथा के पहले आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ब्राह्मण पहले दिन में इतना अच्छा माहौल। एक बार समसवाड़ा वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और इसका क्रेडिट है पूर्वजों को। इतने सारे मंदिर, इतना सारा धार्मिक माहौल, देवी जी का, शंकर जी का, गणेश जी का, राम जी का, हनुमान जी का माहौल है ना जी। तो माहौल जहाँ होता है वहाँ परमात्मा अपने आप समझ में आता है। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। सबने बड़े लगन से 1 महीने तक कथा सुनी, और जैसे ही कथा सुनी तो सबके लिए विमान आया। कहते हैं एक कुत्ता आया था कथा सुनना, कुत्ता के लिए भी विमान आया। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके घर में कुत्ता है? हाथ उठाओ। एक वो भैया क्या, और दूसरी दीदी क्या? कई तो घबरा रहे हैं महाराज, हम तो हाथ उठा दे, लेकिन पहले पंडित जी हैं जिनने कहा है कुत्ता है का। ये तो सब कहते गई यही रखो। मैं तो व्यास आसन से कहूँ कुत्ता भी पाल लूं। मैं पहला महाराज जी जो कहता हूँ हर जगह कुत्ता पालना, गैया भी पालना। जिनके यहाँ गैया होती है उनके यहाँ संवेदना होती है। गैया कौन कौन के यहाँ? हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ करो। अब कुत्ता कौन कौन के यहाँ? वो हाथ उठाए। कुत्ता नहीं, गंदी बात। कुत्ता एक एक रखो अपने घर में। आप कहेंगे क्यों? जिनके यहाँ गैया होती है उनके यहाँ संवेदना होती है, क्योंकि गाय का बछड़ा अगर खत्म हो जाता है तो 1 साल तक गाय रोती है। ऐसा बिछोह होता है। 1000 गाय के बछड़े हो, अपने बछड़े को पहचान जाती, ये मेरा वाला। ये गाय का स्वभाव होता है। जिनको अपने घर में प्रेम और संवेदना रखना है, मैं निवेदन करूं, दूध अकेले के लिए गैया नहीं रखते। जिनको अपने घर में प्रेम, संवेदना और रिश्तों में मिठास रखना है, गाय रख लेना, तुम्हारे घर में बड़ा प्रेम रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये प्रेम को प्रकट करती है। लेकिन कुत्ता भी रख लो। आप कहेंगे कुत्ता तो सब गुरु जी मना करते हैं। आपको पता है धर्मराज युधिष्ठिर जी जब स्वर्ग गए थे तो क्या पकड़ के ले गए थे? कुत्ता। उसमें देखना महाभारत में, तो सबने कहा नहीं नहीं कुत्ता अंदर नहीं जाएगा स्वर्ग में। तो बोले कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर कुत्ता ही को ले गए। कुत्ता रहना क्यों जरूरी है? जब हमारे घर में कुत्ता रहते हैं ना, तो जैसे गाय रहती है तो संवेदना रहती है, ऐसे ही कुत्ता रहता है ना तो घर में वफादारी रहती है। क्योंकि एक टुकड़ा खा के भी जो आपके घर को रखा है आदरणीय श्रोताजनों, वो वफादार कुत्ता है। इसलिए घर में कुत्ता भी रखा कर। एक कुत्ता जरूरी है, एक गाय भी जरूरी है, और एक ठो सुआ भी जरूरी है। मिट्टू कौन कौन के घर में है? एक वो लाल वाले शर्ट, नीली शर्ट, और किनके? हाँ मिट्टू। अच्छा कोई ने बता दिया 5 कूड़े खाता है तो कौन खिलाए? 84 लाख योनि है जी। 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि, 998 योनि फिक्स है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कहती है, कुत्ता भौं भौं कहता है, शेर दहाड़ता है, हाथी चित्ताड़ता है, चिड़िया चहचहाती है। लेकिन 2 ही योनि है जो बोलती है। एक मनुष्य बोलता है और दूसरा तोता बोलता है। मिट्ठू राम राम कहो बेटा, वो सीता राम 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 राम। जो अपने घर में मिट्ठू रखते हैं ना, उनके यहाँ बच्चे तोता जैसे धर्म के शब्द बोलना सीख जाते हैं, और जो सिखाओ वही सीखते हैं आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए टीवी हो चाहे ना हो, तोता जरूर। तो मैं आपसे निवेदन करूं, तोता जरूर रखना। और हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है जी, नाग पंचमी के में हम तो सांप को तक जो है वो दूध पिलाते हैं। कौन कौन पिलाते हैं नाग पंचमी में? अच्छा एक बात बताओ, अगर नाग देवता प्रसन्न हो जाए और कभी अगर घर आना चाहे कोई दिक्कत तो नहीं है?
भाई देखो, किसी को अगर आप ले जाकर दूध पिलाओगे और उसको आपका दूध अच्छा लगे, और अगर आपसे कहें कि थोड़ा हम एक आध रात के लिए आ रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तर, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तर हो, कि पत्थर पे एक नाग बनायो पूजे सारी दुनिया, और असल नाग जब निकल पड़ो तो ले लाठी बरसायो री, अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे तर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो धर्म है ना, वो वास्तविक तो है लेकिन वास्तविकता से परे है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ जिन सांपों को हम दूध पिलाते हैं ना, जब चीन में वो सांपों को बेचने ले जाते हैं तो उनकी कीमत 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए है। कारण जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का, जहां यहाँ तक कि कैंसर से लेके और असाध्य बीमारियों की अगर दवा तैयार होती है तो वो भारत के सर्पों के द्वारा होती है। वो सांप नहीं है, वो जीवन देने वाले देवता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये सर्प का महा। तो हमारे यहाँ जितनी भी संस्कृति है उसमें बड़ा फल देने वाली संस्कृति है। तो धुंधकारी का श्रीमद् भागवत जी से उद्धार हुआ। आओ हम भी 7 दिन कथा सुने और 7 दिन उद्धार करें। 10:15 बज गए हैं, आधा घंटे की कथा और हो जाए कि फिर आरती की ओर चले। कौन कौन को सुनना है कथा? और अभी तो 6 दिन और 6 रात और है। चलो एक छोटा सा भजन, उसके बाद 15 मिनट की कथा हो, ठीक है? और हम 15 मिनट कहते कहते 2 ना बजा दें तो फिर। अच्छा, आप लोग तैयार हैं क्या? थैंक यू, थैंक यू। वो कान्हा तेरी, वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराई, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, निधिया चुरा के मुझे अपना बनाए, निधिया चुरा के
अपना बनाए। छुप रोना दुनिया से चोरी ले, टूट न जाए मेरे प्रीत की डोरी ले। छुप छुप रोना दुनिया से चोरी ले, टूट न जाए प्रीत की डोरी। दिया मोरा घबराए काहे दिल लगाए, दिया मोरा घबराए काहे दिल लगाए। वो कान्हा तेरी बांसुरी गीत चुराए, वो कान्हा तेरी बांसुरी गीत चुराए। दिया चुरा के मुझे अपना बनाए, दिया चुरा के मुझे अपना बनाए। सभी दोनों हाथ उठाकर कैसे जाके कहाँ श्याम सवरिया, ढूंढ ढूंढ कहाँ मैं तो हुई बावरिया। छुप गए जाके कहाँ श्याम सवरिया, ढूंढ ढूंढ कहाँ मैं तो हुई बावरिया। आजा मोहन आजा रे काहे दिल लगाए रे, आजा मोहन आजा रे काहे दिल लगाए रे। वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। दिया चुराए दिया चुराए कि कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। आदरणीय श्रोताजन, आप और हम जिस कहानी को सुन रहे हैं, जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ये सत्य कथा है। मंगलाचरण में कहा गया है कि जन्माद्यस्य यतो वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या है ये? सत्य कथा है। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके पास मोबाइल है टच वाला? आप लोगों के पास? सबके पास है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनेट भी है ना?
YouTube में आपके यहाँ कथा चल रही है, आज की कथा डल गई है, वही देख रहे। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि ये कथा आपको पता है, एक कथा घटित हुई 5000 साल पहले। कौन सी? एक एकलव्य था जिसने अपने गुरुजी से धनुष विद्या सीखने के लिए निवेदन किया। कौन से? क्या नाम था उनका गुरुजी का? द्रोणाचार्य जी। क्या नाम था? गुरुजी ने नहीं सिखाया। तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने क्या किया? गुरुजी की मूर्ति बनाया, सीखने लगा। जैसे ही गुरुजी को पता चला कि इसने मेरी मूर्ति बना के सीखा, तो गुरुजी ने कहा अंगूठा देना पड़ेगा तुझे। तो गुरुजी ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। ठीक किया या गलत किया? ऐसे करो या ऐसे करो? ठीक किया या गलत किया? अंगूठा ले लिया जी, ठीक किया? गलत किया ना? ऐसे करो या ऐसे? बिना मेहंदी के लोटे ना बने, ऐसे या ऐसे? ठीक किया या गलत? कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। भगवान का कहते हैं महाराज। मैं बताऊं, ये कथा 5000 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज हमारे जीवन में घटित हो रही है। आपको कुछ चीज सीखना होता है तो आप क्या करते हो? अपने गूगल गुरु में जाके कहते हो हमको फलानी डिश बनाना है, बताइए, तुरंत बताने लगते हैं। हमको संगीत सीखना है, बताइए, यूट्यूब में जाते तुरंत। और हम दुनिया की सारी चीजें आज गूगल गुरु, यूट्यूब गुरु में हम सीख लेते हैं। और जैसे ही सीखते हैं तो फिर द्रोणाचार्य जी प्रकट हो जाते हैं और ऐसा अंगूठा आता है। मतलब लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मतलब क्या है? सीखे हो तो अंगूठा दो और एकलव्य बनो। 5000 साल पहले घटित हुई कथा आज हम जी रहे हैं। यही सत्य कथा है आदरणीय श्रोताजनों। इससे मौलिक कथा है। दुनिया में सारे धर्मों में कभी कोई कथा मैच नहीं करेगी। केवल सनातन धर्म है जिसमें जब जब जन्म होगा तब तब अगर कोई सत्य कथा इन कथाओं से मैच करेगी, उसका नाम है भागवत कथा, पौराणिक कथाएं, क्योंकि यही सत्य है। बाकी सारी दुनिया के धर्म बनाए हुए हैं। ये धर्म परमात्मा के द्वारा प्रकट है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए जब भी मैचिंग होगी तो इन्हीं से होगी। बाकी सारे दुनिया के धर्म। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, 10:30 बज गए हैं, 15 मिनट की कथा और सुन लें। तो भगवान के पास जाना चाह रहे हो आप लोग? कौन कौन है जो भगवान के पास जाना चाहते हैं? एकदम से कि फिर धीरे धीरे? एकदम वाला है राम नाम, ये वाला जाना है कि फिर? अच्छा, कई लोग तो इतने बोर हो गए महाराज, इतना बोर क्यों हो गया? मुझे तो यार भगवान मुझसे पूछे कि कितना जीना, मैं कम से कम 500 साल जाऊंगा। क्यों ना जिए जी? मौका मिला है जीने का तो भगवान तक तो जाना है भाई। देखो अभी जाए, 25 साल बाद जाए, 30 साल बाद जाए, जाना तो पड़ेगा। तो क्यों ना धीरे धीरे चले। तो 9 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम आत्मनिवेदनम। 9 मार्ग। पहला मार्ग भगवान तक जाने का, जिन्हें 9 भक्ति कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला मार्ग। अच्छी दोस्ती करना। मैं आपसे निवेदन करूं भाइयों से भी, दोस्ती अच्छी करो जी। वो छोटू मोबाइल चला रहे हैं, बहुत सफेद शर्ट वाले पीछे, बजरवाड़ा वालों के पीछे। अच्छा नहीं, मैं तो ऐसे ही भी बोल देता हूँ जिसमें ऐसी एक्सरसाइज से बोल। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे अच्छी दोस्ती बनाओ जी। और मैं भाइयों से निवेदन करूं, ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती मत बनाना जो तुमसे कहे सुनो अगर भगवान के पास जाओगे तो भगवान कहेंगे क्या क्या करके आए हो, तो क्या बताओ।
तो कई तो यही कह के बीड़ी सिखा देते, बेटा बीड़ी पी के जाओ, नहीं तो भगवान से क्या बताओ। बेटा अभी कई रेलवे लाइनों में डली है, मैं आज घूम के आया, कई पार्टियां हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, जो तुम्हें बुरी लतों में ले जाएं, पतित करें, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। लेकिन जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें मंदिर और सत्संग में ले आए, वो तुम्हारे सच्चे यार हैं। आदरणीय श्रोता जनों, वो सच्चे मित्र हैं। और यहाँ पर जितनी दीदियां बैठे हैं, जिनने तुम्हें जल्दी भोजन बना लो, जल्दी बर्तन मांज लो, क्यों बड़ी जल्दी चलते हैं, वो तुम्हारी मित्र हैं। और कई क्या करना है, परसों से चलेंगे, वो शत्रु है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो तुम्हें ईश्वर की बात बताएं, अच्छी बात बताएं, वो तुम्हारे पहला मार्ग है ईश्वर तक जाने का। अच्छी फ्रेंड सर्कल बनाइए, अच्छी दोस्त बनाइए। कौन कौन है जिनकी सहेलियां हैं, दोस्त हैं, आप बताओ। बाकी सबको मिले नहीं है अभी। अच्छा, भले ही ना मिले, लेकिन कोई भी मिले तो बिल्कुल भगवान की बात करने वाला, ईश्वर से। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा मार्ग है, एक व्यक्ति साइकिल में बैठा तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया। मोटरसाइकिल में बैठा तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर गया। 4 व्हीलर में बैठा तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर गया। ट्रेन में बैठा तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर गया। एरोप्लेन में बैठा तो 1 घंटे में 500 किलोमीटर गया। लेकिन सत्संग में बैठा तो 3 घंटे में वैकुंठ पहुंच गया। आदरणीय श्रोता जनों, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप सोच रहे यहाँ बैठे हो? नहीं जी, सत्संग में बैठना मतलब वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं। ये दूसरा मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। कहीं भी भागवत पुराण हो, कहीं भी अच्छा काम हो, जाके बैठ जाओ, बिल्कुल इज्जत सम्मान न देखो, बस बैठ बस जाओ, यात्रा शुरू हो जाएगी। आदरणीय श्रोता जनों, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आप लोगों में से रामायण कौन कौन के घर में है? जो हर दिन रामायण पढ़ते हैं वो हाथ उठाएं। जो 1 महीने में 1 बार रामायण पढ़ते हैं वो हाथ उठाएं। 6 महीने में, 1 साल में जो 1 महीना सावन वाला, उसमें पढ़ते कहाँ है? इतनी धूल जमी रहती है। क्या करैया हम 1 महीना में निपटा देंगे। फिर पढ़ते कहाँ है? कबड्डी खेलते हैं, पढ़ते नहीं है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। आपको पता है गुरु पद मतलब परमात्मा की बातों को पढ़ना और सुनना, ये तीसरी भक्ति है परमात्मा की ओर जाने की। मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु ग्रंथों को पढ़ो जरूर, व्यास ग्रंथों को पढ़ो, ये तीसरा मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। आदरणीय श्रोता जनों, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथा भक्ति, कभी भी ज्वाइंट फैमिली कौन कौन है? हाथ मत उठाना। ज्वाइंट फैमिली वालों से मेरा निवेदन है, कभी कपट मत करो। चौथा मार्ग है, अगर तुम भाई भाई इकट्ठे रह रहे हो ना, परिवार इकट्ठा है, सांप को एक दृष्टि से देखो। एक घर में बड़े भाई ने सेब लाया तो छोटे भाई का लड़का और खुद का लड़का सेब लेने चले गए। बड़े पापा जी हमको सेब चाहिए, बड़े पापा जी हमको सेब चाहिए। बड़े भैया ने सुबह सुबह सेब निकाला और जैसे ही निकाला तो ऐसे देने लगा, खुद का वाला बेटा जहाँ था वो सेब सड़ा था और जहाँ भाई का बेटा था वो अच्छा था, वो वाला सेब। उसने देखा कोई नहीं। छोटे भाई ने फोन लगाया अपने जीजा जी को, जीजा जी जल्दी आओ। क्यों? बंटवारा करना है। क्यों? अच्छे तो रह रहे हो, अच्छी गृहस्थी चल रही है। बोले बड़े भैया ने सेब लाए थे, मेरे बेटे को सड़ा वाला
और खुद के बेटे को अच्छा वाला नहीं देखना है खट्टा। आदरणीय श्रोता जनों, अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपने भांजे को, अपनों को जो एक दृष्टि से देखते हैं वो परमात्मा की ओर चौथे मार्ग से पहुंच जाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, निष्कपट में निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आप लोगों में से कौन कौन है जो हरे राम का, सीताराम का जाप करते हैं? 1 2 3 4 5, बहुत सारे लोग। समझवाड़ा में बहुत हाथ उठते हैं अच्छे कामों में, मतलब समझवाड़ा के लोग सबसे अच्छे हैं। पूरा विश्व देख रहा है आपको, अच्छे कामों के अच्छे नतीजे। आदरणीय श्रोता जनों, मंत्र जाप की महिमा बता दूं। एक घर में एक सियाने बुजुर्ग थे, कोई नहीं था, और उनके यहाँ चोर आ गए। उनको पता था कि सब लोग शादी में गए हैं, तो चोरों ने ऐसे कंकड़ मार के देखा, और जैसे ही कंकड़ मार के देखा तो सियाने बुजुर्ग ने देखा, ही भगवान 6 चोर आए हैं, तो मरता क्या नहीं करता, आज चोरी हो जाती। उसने आवाज लगाई, ए रमेश देखना कोई आया है। चोरों ने कहा दादाजी भी हैं और रमेश भी है। फिर आवाज लगाई, ए सुरेश, ए धनेश, ए नीलेश, ए नरेश, ऐसे 20-25 नाम ले दिए। चोरों ने कहा दादाजी अकेले नहीं है भैया, 20-25 आदमी है यार घर में। तो नकली नाम से असली चोर भाग गए। जब हम असली नाम लेंगे तो नकली चोर तो भग ही जाएंगे। भगवान का नाम लोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ये 6 विकार रूपी चोर अपने आप दूर रहेंगे। आदरणीय श्रोता जनों, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। कौन कौन है जिसने टीका लगाया है? अभी मैं देखूं तो तुलसी की माला कौन कौन के गले में? मोती की माला, रुद्राक्ष की माला, 1 2 3 4 5 बस। हमारी दीदियों के गले में तो इतने बड़े बड़े सोने के, देखा ही कि ऐसा लगता है भगवान कम से कम 20-20 लाख को। लेकिन ध्यान रखना जी, इससे धर्म का प्रचार नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूं, एक तुलसी की माला जरूर पहनना, एक रुद्राक्ष की माला जरूर पहनना। घर से जब भी निकलो ना, टीका लगा के निकलो, चोटी बांध के निकलो, क्योंकि हम मुस्लिमों की तारीफ करते हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने पूरा डेकोरेशन में ध्यान दिया है, इसलिए 1000 लोगों में भी अगर 2 मुसलमान हैं तो दिख जाएंगे कि ये मुसलमान। क्यों? और 1000 हिंदुओं में भी ऐसा लगता है कौन, पता ही नहीं चलता, ईसाई है, जैन है, पारसी है, क्या है। इसलिए जब टीका लगता है ना, ये धर्म का प्रचार होता है, और ये भी परमात्मा तक पहुंचने का 6वां मार्ग है। आदरणीय श्रोता जनों, धर्म का प्रचार करना अपने आप के द्वारा, इसलिए टीका लगा के निकला करो, चंदन लगा के। और इसके फायदे भी हैं। हिंदुस्तान में तुम चंदन लगा के पहुंचोगे ना। आज हमारे तो कहते हैं तबला वादक जी और आर्गन वादक जी को पुलिस वाले पकड़ लिए थे। उन्होंने फोन लगाया, बोले गुरुजी हेलो। मैंने कहा क्या कर दो यार, सनातन धर्म वालों को रोक रहे। अरे बोले गुरुजी ठीक है, केवल सनातन नाम लेने से 500 रुपए नहीं लगे। आदरणीय श्रोता जनों, जब टीका लगा रहेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें कहीं भी अपमान नहीं मिलेगा। ये भारत है जहाँ पर टीका और चोटी देखते हैं और माला देखते हैं ना, तो आदर से जय श्री राम निकलता है। आदरणीय श्रोता जनों, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन बनिए आदरणीय श्रोता। कभी कभी ना गांव के सामने निकल जाया करो, लोटा लेके जल चढ़ाने। कई हंसेंगे तो मैं देख बड़े, लेकिन उनके चक्कर में नहीं रहना। और अपने घर में घंटी बजाना, पूजा करना, ये ईश्वर तक पहुंचने का 6वां मार्ग है, जिससे आपसे दूसरे भी सीखें और प्रेरणा लें। सातम सममोहि मैं जग देखा,
मोते संत अधिक कर लेखा। सातवां मार्ग बताओ, हमारे कितने वर्ण हैं? सब कहेंगे 4। कितने वर्ण हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण नहीं है आदरणीय श्रोतागण, ये दृष्टि है। जो मिलते ही से कईयों की आदत होती है ना, जब भी कोई से मिलेंगे तो शरीर पे कमेंट करते हैं, क्यों रे तू बड़ी मोटी सी लग रही, क्यों रे बड़ी काली सी लग रही, क्यों तुम बड़े बीमार से लग रहे। जो मिलते ही से शरीर को देखे वो कौन है? शूद्र है। और कईयों की आदत होती जैसे ही मिलेंगे बिल्कुल शरीर ही को, अरे पहले तो बड़े अच्छे लगे। तो जो मिलते ही से शरीर को देखे वो शूद्र, जो मिलते ही से मन को देखे। कईयों की आदत होती है अगर तुमने सीताराम नहीं कहा, राधे राधे नहीं किया तो फूल जाते हैं। जो मिलते ही से मन को मिलाए वो वैश्य, जो मिलते ही से सब में चमड़ा देखे वो शूद्र, जो मिलते ही से मन देखे वो वैश्य, जो सब में आत्मा देखे वो क्षत्रिय, और जो सब में परमात्मा देखे वो ब्राह्मण है। आदरणीय श्रोताजनों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो खानी। तुम में राम मुझ में राम, हम सब में राम समाये हैं, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं कराए। सब में ईश्वर जो देखता है वो 7वें मार्ग से ईश्वर तक पहुंच जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहु परदोषा। 8वां अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। अपने बुजुर्गों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसी समसवाड़ा में मैं 15-20 साल से जुड़ा हूं। किसी की 10 बोरा गेहूं होती थी, किसी की 20 बोरा गेहूं होती थी, किसी की 25 खूब हो गई, लेकिन बुजुर्ग लोग ऐसे पगड़ी बांधते थे और कुड़े से नापते थे। और पहले कुड़े को क्यों सेठ जी, पहले कुड़े को भरते थे राम, 2, 3, 4, और अब 3-4 साल से 2-2, 500 बोरा हो रहे हैं। राम वाला कुड़ो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? मेरा मेरा पूरा मेरा। और उसके बाद भी पूछो कैसी रही फसल, बोले 200 कुंटल होना था, 150 में निपट गया। अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। सभी हाथ जोड़े और 8वां मार्ग चले। बोली या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितना हुआ मेहनत करने के बाद उसमें संतोष अगर हो गए, आत्मा संतोष हो गई, तो 8वें मार्ग से तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। आदरणीय श्रोताजनों, संतोष होना भी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। और अब आखिरी रास्ता बताऊं। लेट तो नहीं हो रहे हो, नींद तो नहीं आ रही है? 5 मिनट और कथा सुना दूं? आधा गांव तो सो गया। कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्ष नदीना। आदरणीय श्रोताजनों, 9वां मार्ग है सरलता। एक संत जी थे, ऐसे बैठे, सभी सीधी कमर करके बैठे, नींद आ जाएगी नहीं तुमको, वैसे हम सोने नहीं देंगे, ऐसे बैठे। एक संत जी थे, जाके और हाईवे में बैठ गए, और जैसे ही बैठे उनके समर्थक भी साथ में बैठ गए। अब हाईवे जाम होने लगा, तो एक हवलदार था, हवलदार ने कहा उठता है कि नहीं, और 2-3 लठ उठा के
संत जी का एक तकिया कलाम था, जबई तो, और कुछ नहीं कहते। हाईवे बढ़ते जा रहा है, उठे नहीं संत जी। थोड़ी देर बाद एक 2 फूल वाला आया, सब इंस्पेक्टर। उसने कहा उठता है कि नहीं? नहीं तो लठ बस नहीं मारा, गिन गिन के गाली दिया। संत जी उठे तो नहीं, बस एक ही तकिया कलाम, जबई तो। सब हैरान, यार ये तो जबई तो बस कहता है। टीआई आया 3 फूल वाला, उठ रहा है कि नहीं? ऐसे आंख कुरेर के देख रहे। संत जी उठे तो नहीं, बस एक ही शब्द कहते हैं, जबई तो। सब कहते हैं बड़ी हाईवे बढ़ते ही जा रहा है, उठ नहीं रहा है। बस कलेक्टर साहब को फोन लगाए, कलेक्टर साहब एक संत जी बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं, हाईवे जाम है। कलेक्टर साहब ने कहा कुछ तो कह रहा होगा, बस बोले एक ही शब्द कहता है, जबई तो। कलेक्टर साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ। कलेक्टर साहब दुकान गए, एक फूल माला खरीदी, एक साल खरीदी, श्रीफल खरीदा, मिठाई खरीदी, और 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़े करे, मोजा जूता उतारे, संत जी को साष्टांग प्रणाम किया, सब कुछ भेंट किया और कहा संत जी आप हमें बता देते हाईवे में बैठ रहे तो हम बाजू से हाईवे बनवा देते, अब अचानक कैसे हाईवे बनेगी? उठ जाइए ना। संत जी उठे और बाजू में खड़े हुए, और खड़े होकर कहते हैं जबई तो। हाईवे चालू हो गए। ये तीनों ने सुना, कलेक्टर साहब को भी यही कह रहा है जबई तो। पूछो तो कलेक्टर साहब 3 दिन से हैरान है, ये एक ही बात कहता है जबई तो। कलेक्टर साहब ने कहा संत जी ये क्या है तकिया कलाम दर जबई तो? बोले ये जो तुम्हारा हवलदार है ना, मैं शुरू दिन बैठा था, मुझे 2 लठ मारा और इतनी गिन गिन के गाली दिया, तो मैंने कहा पिट के जबई तो हवलदार का हवलदार नहीं होगा प्रमोशन। ये दूसरा वाला सब इंस्पेक्टर मारा तो नहीं, लेकिन ऐसी गालियां दिया, तो मैंने कहा जबई तो सब इंस्पेक्टर ही में रुका है। फिर आया ये टीआई, ऐसी आंख घूर के देख रहा था जैसे खा जाएगा। मैंने कहा जबई तो टीआई से ऊपर नहीं जाएगा, इसी में रिटायर होगा। बोले हमको भी तो कहा। बोले तुम आए, तुमने हमें मिठाई दिया, फल दिया, साष्टांग प्रणाम और सबके सामने सम्मान दिया, तो मैं खड़ा होकर मैंने कहा जबई तो जिला का मालिक कलेक्टर बन के बैठा है, तभी तो ये पोजीशन मिली है। 9वां मार्ग है सरलता। जो फलदार वृक्ष होगा वो झुकने झुकते झुकते रहेगा, ऐसे रहेगा। कई लोगों की आदत होती है थोड़ा सा मिल जाए ना तो उनका एटीट्यूड देखना। और किसी किसी को अरबपति भी होंगे, जो झुका झुका सा रहे वो परमात्मा की ओर 9वें मार्ग से पहुंच जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, 9वां मार्ग है तो 9वम सरल सब छन छल सब हीना, मम भरोसमय हृदय न दीना, हर्ष न दीना। जो 9वां मार्ग है वो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, सरलता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ये 9 मार्गों में से एक भी पकड़ लिए तो ईश्वर तुमसे दूर नहीं है। मैंने देखा आदरणीय श्रोताजनों, मैं जबलपुर से आ रहा था, एक पत्थर में लिखा था चौरई 150 किलोमीटर। ड्राइविंग मैं ही कर रहा था, मेरे भतीजे कर रहे थे। फिर आगे गए तो वहां लिखा था चौरई 50 किलोमीटर, और गाड़ी चली। फिर लिखा था चौरई 30 किलोमीटर, और गाड़ी चली। फिर लिखा था समसवाड़ा 5 किलोमीटर, और गाड़ी चली। समसवाड़ा 0 किलोमीटर। आप यकीन मानना, हमने जबलपुर से पत्थर की बात माने थे, पत्थर ने झूठ नहीं बोला, हमें जबलपुर से समसवाड़ा पहुंचा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, तो पत्थर ने झूठ नहीं बोला तो ग्रंथ कैसे झूठ बोलेंगे? बस मानना। इनकी बात मानोगे तो पृथ्वी से वैकुंठ कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, बस यही कथा है। आज की कथा यही विश्राम करूंगा, 11 बज गए हैं। बस यही कहूंगा कि राम नाम के हीरे मोती। भैया मैं जबलपुर से पैसे नहीं लाया हूँ, मैं जबलपुर से धन भी आप
आपको देने के लिए नहीं लाया हूँ। मेरे पास क्या है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी झोली में केवल एक चीज है, राम नाम के हीरे मोती हैं। मैं जो तुम्हें लौटाऊंगा आदरणीय श्रोता जनों कि राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सारी कैसे माया के दीवानों सुन लो कितने साएगा। धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो कितने साएगा। धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ताली कैसे बजेगी? झूमता रहिए अपने स्थान में। जिन जिन नहीं मोती लूटे वह जो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। सुबह 7 बजे से पारायण है और रुद्राभिषेक होता है।
आप सभी लोग अभिषेक में सम्मिलित हो। 11 बजे आरती होती है, ठीक 3:30 पौने 4 बजे से कथा, 6:30 बजे तक, ठीक 8 साढ़े 8 बजे से 10:30 11 बजे तक कथा होगी। आप सब 6 दिन हैं, 6 रातें हैं, आप सब सम्मिलित हो, अपने स्थान में खड़े हो। और फिर से मैं कहूँ, आप इस कथा को लाइव देख रहे हैं, गणेश प्रसाद दुबे को सर्च करिए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। धर्म की इस यात्रा में आओ, हम सब मिलकर धर्म सनातन का प्रचार करें, प्रसार करें, एक दूसरे के हृदय तक कथाओं को पहुंचा के उनके अंदर परमात्मा